बेटा क्या हुआ जिसको लेकर आप लोग धरना कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे बड़े उनको ये पुलिस वाले उठा के ले गए। क्या नाम है आपके भाई का? पुलिस क्या कह रही है, क्यों ले गई? भाइयों को मेरे कुछ हुआ अभी सोच रहे हैं, सीएम भी सोच रहे हैं, पुलिस वाले ने भाइयों को कुछ होना नहीं चाहिए। पुलिस से आपने बात करी, पुलिस प्रशासन ने क्या कहा? इस मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इसी विद्यालय के छात्राओं ने इससे पहले शुक्रवार को भी प्रदर्शन किया था। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और विभाग के निदेशक अनुराग यादव मौके पर पहुंचे थे। छात्राओं से बातचीत की गई और व्यवस्थाओं में जल्द सुधार का आश्वासन दिया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद सोमवार को छात्राओं का सड़क पर उतरना ये सवाल खड़ा करता है कि क्या शुक्रवार को दिए गए आश्वासन के बाद जमीन पर कोई ठोस बदलाव हुआ। अगर समस्याएं बनी हुई थी तो कार्यवाही में देरी क्यों हुई, और अगर समस्याओं को दूर करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी तो छात्राओं को दोबारा सड़क पर आने की जरूरत क्यों महसूस हुई। इत्तेफाक है कि मैं खुद ही उस सड़क पर आ रहा था, आपकी बात सुनकर नहीं आया, मैं तो इधर से आ ही रहा था, कन्नौज के रास्ते में था। मालूम हुआ कि बड़ा बुरा लगा मुझे, देखा कि मैंने देखा अपने स्कूल के बच्चे लग रहे। खैर आपसे आके बातचीत की, आप बच्चे अंदर आ गए, अभी आप साइड में आ गए, मैं बाइक बात ले
छात्राओं के प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि अब यूपी की जनता शांत नहीं बैठेगी। उन्होंने बच्चों की लोकतंत्र के प्रति सजगता को जिक्र करते हुए सरकार से सवाल किया कि भ्रष्टाचार के कारण बच्चों की पढ़ाई से समझौता क्यों हो रहा है। अखिलेश के इस बयान ने पूरे मामले को राजनीतिक बहस में केंद्र में ला दिया। हालांकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सरकार के सामने असली चुनौती यह है कि छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच हो और अगर व्यवस्थाओं में कमी है तो उसे जल्द दूर किया जाए। बच्चों मानने को तैयार नहीं है और ये तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं जाम लगा हुआ है। अब देखना होगा कि इस प्रदर्शन के बाद सरकार और प्रशासन इन छात्राओं की मांगों पर कितना ठोस कदम उठाते हैं और क्या विद्यालय की व्यवस्थाओं में वास्तव में बदलाव दिखाई देता है। सवाल सीधा है, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अपनी पढ़ाई और बुनियादी समस्याओं सुविधाओं के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो आखिर सरकार की व्यवस्था किसके लिए है? आप छात्रों के प्रदर्शन पर क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। खबरनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।